3 मिनट में पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो आओ जरा बात करते हैं प्लानिंग के बाद आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, जिसके अंदर मेनली डिपार्टमेंट बनाने की बातें, ड्यूटीज क्रिएट करने की बातें और सभी एम्प्लॉय के सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बातें की जाती हैं, जिसके अंदर मेनली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप फॉर्म करते हो, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो और उनके लोगों के एम्प्लॉयज के आपसे रिलेशनशिप तय करते हो। जहां ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करें, देन वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने शुरू करें, ड्यूटीज को असाइन करना शुरू करें और फाइनली लोगों के रिलेशनशिप यानी कौन किसका सुपीरियर कौन किसका सबऑर्डिनेट रहने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो आमतौर पर डिपार्टमेंट क्रिएट करके आप स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले लेते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है, कौन किसका सुपीरियर किसको किसे रिपोर्टिंग करनी है, रिसोर्सेज की वेस्टेज होनी बंद हो जाती है, यूटिलाइज होते हैं अच्छे से, आपका ओवरऑल बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता चला जाता है। कोई भी नया बदलाव करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अपने पर्सनल यानी कि आपके अपने एम्प्लॉयज उनकी भी पर्सनल लेवल पर स्किल आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं, तो एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे होता है, लाइक सेल परचेज, इनके आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दें तो वो होगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे, आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस है, मेटल का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, आप अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे जब आप अलग अलग डिविजन्स बनाते हैं तो उसे पुकारते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर। देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां मेनली हम रूल्स की बातें करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यूं ही अचीव नहीं हो जाएंगे, आपको क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे अपने रूल, तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोगों के मेनली इंटरेक्शंस को हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि अक्सर सुबह 10 बजे पहुंचने के बाद अपने कलीग से बोलते हैं और भाई कैसा है, तो कुछ और नहीं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मूवीज वगैरह पे जाना, लंच के लिए जाना, ऑफिसेज के अंदर, वो सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा है डेलीगेशन। जहां डेलीगेशन का मतलब क्या, अपना काम खुद ना करके किसी और को पावर दे देना, किसी और को टास्क दे देना, ये कहलाता है अपना डेलीगेशन। ध्यान रखिएगा ये जो इमेज है ये डेलीगेशन को ही डेपिक्ट कर रही है। अगर सारा काम खुद से करोगे तो बहुत बर्डन रहेगा आपके ऊपर, अपना काम बाकी अगर अपने सबऑर्डिनेट को आप दे दोगे तो खुद आप आराम से टेंशन फ्री रह सकते हैं, आपका काम जल्दी से हो जाएगा। एलिमेंट्स कितने होते हैं, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एलिमेंट्स हैं इसके। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंस बहुत है इसकी, क्योंकि आपका वर्कलोड कम हो जाता है, आप काम को डेलीगेट करोगे, आपने जिसे काम दिया है तो उस एम्प्लॉय की भी स्किल डेवलप होती है। बेटर डिसीजन पॉसिबल हो पाते हैं जब आप डेलीगेशन कर सकते हैं, क्विकली काम होना शुरू हो जाता है। सबऑर्डिनेट के बीच में भी मोरल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम भी इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन करना आसान है क्योंकि आपने काफी कामों को डेलीगेट कर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। देन अगली टर्मिनोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि कंपनी की पॉलिसी की तरह होता है, जहां पर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, बार बार करते हो, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन करते हो, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक करते चले जाते हो। इंपॉर्टेंस क्या क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो अपने सबऑर्डिनेट के अंदर इनिशिएटिव डेवलप करने की कोशिश करते हैं, नई मैनेजरियल टैलेंट निकल के आते हैं, फटाफट से डिसीजन मेकिंग ली जाती है, टॉप लेवल पर से रिलीफ मिल जाता है, बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है, ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल भी बेहतर हो पाता है। तो ऐसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।